दोनों डाकुओं की गुफा तक पहुंच जाते हैं कि तभी डाकुओं ने पीछे से उन्हें घेर लिया और उन डाकुओं का सरदार, राजन, तुम जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे चुपचाप हमें दे दो, नहीं तो हम तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। तुम चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। राजन, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, अब तुम जीवित नहीं बचोगे। ऐसा कहकर डाकू राजा पर हमला करने ही वाला था कि तभी अर्जुन, जो लकड़ी काटने जंगल में आया था, ये सब देख लेता है। अगर मैंने भी कुछ नहीं किया तो ये निर्दोष राजा मारे जाएंगे, मुझे कुछ करना ही होगा। फिर अर्जुन ने अपनी साहस दिखाया और उन डाकुओं पर हमला कर अपने कुल्हाड़ी से उन सबको मार देता है। वाह वाह युवक, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा क्या नाम है युवक? तुम कहाँ रहते हो? महाराज, मेरा नाम अर्जुन है। मैं यहीं जंगल से कुछ ही दूर पर एक छोटे से गांव में रहता हूँ। अर्जुन, तुमने साबित कर दिया कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे राजमहल में आओ, ठीक है? तो ठीक है अर्जुन, अभी हम चलते हैं, तुम जरूर आना, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे। फिर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। राजा और मंत्री भी अपने राजमहल की तरफ जाने लगते हैं। मंत्री जी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अरे महाराज, अभी मरते मरते बचे हैं और आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं। मंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है जो हम अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे हैं। मंत्री जी, हम जिस हीरे को राजमहल में ढूंढ रहे थे, हमको पता नहीं था कि वो हमें जंगलों में मिलेगा। अच्छा, तो महाराज आप वही कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ? हाँ मंत्री जी, हमारी पुत्री जानवी के लिए अर्जुन से अच्छा राजकुमार और कोई नहीं हो सकता। फिर राजा और मंत्री बातें करते करते अपने राजमहल में पहुंच जाते हैं। राजमहल पहुंचने के बाद राजा जंगल में अपने साथ हुए सारी बात अपनी पत्नी सुलेखा और पुत्री जानवी को बता देते हैं। फिर दूसरे दिन राजा के बुलाने पर अर्जुन महल आ जाता है। अर्जुन ने देखा कि राजकुमारी महल के बाहर बगीचे में टहल रही है। तभी अर्जुन, अगर मैं आपको सही पहचानता हूँ तो आप इस राज्य की राजकुमारी हैं। हाँ युवक, तुमने सही पहचाना। मैं इस राज्य के राजा भीमसेन की सुपुत्री जानवी हूँ। मेरे पिताजी आज किसी को अपने साथ मिलने के लिए महल में बुलाए हैं। मैं उसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ। राजकुमारी, अगर ऐसी बात है तो आपकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, क्योंकि महाराज ने मुझे ही बुलाया था। तो क्या आपका नाम अर्जुन है? जी हाँ राजकुमारी जी, मेरा नाम अर्जुन है। राजकुमारी जानवी ने जब पहली बार अर्जुन से बात की तो उनके बातचीत ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया। उसके बाद राजकुमारी जानवी, तुमने डाकुओं से लड़ते हुए अपनी जान जोखिम में डाल दी, तो ये दिखाता है कि तुम कितने निडर और साहसी व्यक्ति हो। राजकुमारी जी, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन किसी पर गलत होता है तो मैं चुप नहीं बैठता हूँ। जी राजकुमारी जी, हमें देर हो रही है राजकुमारी, महाराज हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अभी हम चलते हैं। फिर राजकुमारी और अर्जुन दोनों वहाँ से अंदर चले जाते हैं। तभी राजा भीमसेन, अर्जुन, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे इस राज्य को तुम्हारे जैसे निडर और ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी पुत्री जानवी से विवाह करके इस राज्य को तुम संभालो। अर्जुन राजा भीमसेन की ये बात सुनकर घबरा सा जाते हैं, लेकिन साथ ही अंदर बहुत प्रसन्न भी होते हैं, क्योंकि ये इतना गरीब होने के बाद कुछ ही पलों में उसे इतना बड़ा राज्य मिल जाता है। तो अर्जुन, तुम्हारा इस बारे में कोई प्रश्न तो नहीं है? महाराज, मैं घर में मेरे बूढ़े माता पिता और मैं रहता हूँ, और उनका इस दुनिया में मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। अर्जुन, तो तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे? मैं तुमसे कहने ही वाला था कि तुम कल अपने घर जाकर अपने माता पिता को यहाँ ले आओ, और इसके बाद हम तुम्हारा विवाह धूमधाम से करेंगे। फिर दूसरे ही दिन उन दोनों का विवाह धूमधाम से हो जाता है। और इसी तरह अर्जुन का जीवन संघर्षों से शुरू हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसको सबसे बड़ा पुरस्कार दिलाया।
तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि सही रास्ते पर चलने वालों को हमेशा जीत मिलती है।